नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में होने जा रही लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का फोकस नए चेहरों को आगे करना है और उम्रदराज नेताओं को साइडलाइन करना है। यही रणनीति विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी एकदम नए चेहरों को दी गई और माना जा रहा है कि इसी रणनीति पर अब फोकस बीजेपी सीधे सीधे लोकसभा चुनाव के लिए भी कर सकती है। यहां पर सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब आखिरकार किन नामों को आगे कर सकती है और यहां पर किन्हें पीछे करने का काम जो है वो किया जा सकता है। और इसी कड़ी में अब बार बार नाम सामने आ रहा है बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। दरअसल आपको बता दें कि बीते लंबे समय से देखा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह कई विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो बृजभूषण शरण सिंह की पूरी जिंदगी ही विवादों से भरी हुई है, लेकिन इस बार जिस विवाद में बृजभूषण शरण सिंह फंसे हैं वो यौन शोषण से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वोट बैंक को बचाने के लिए ही सही, सरकार को वापस सत्ता में पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए ही सही, बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से रातों रात सस्पेंड करने का फैसला खेल मंत्रालय द्वारा सुना दिया गया। और अगर बात यहां पर वोट बैंक की ही आती है तो माना जा रहा है कि अब बृजभूषण शरण सिंह को भी साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि जिन गंभीर आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह फंसे हुए हैं, अगर वे दोषी साबित होते हैं तो सीधे सीधे उनका जेल जाना तय है। लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि बाहुबली के तौर पर उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है, क्या उस दबदबे को देखते हुए बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को नाराज यहां पर करने का जोखिम उठा सकती है? क्योंकि बात दबदबे की नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो उनके पास यादव और राजपूत का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को नाराजगी बीजेपी के लिए वोटों के लिहाज से भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही किसी सदस्य को केसरगंज सीट से उतारा जा सकता है। यहां पर नाम बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी का भी सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में कई पहलवान खिलाड़ी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बात लगातार बृजभूषण के इस्तीफे की हो रही थी, तब भी ये चर्चा जोरों शोरों से थी कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की जिम्मेदारियां उनकी पत्नी केतकी यहां पर निभाती हुई नजर आएंगी। तो क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह की जगह अब लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी को आगे करने के बारे में बीजेपी अब सोच सकते हैं? क्योंकि अगर बृजभूषण की जगह किसी दूसरे नेता को इस सीट पर आगे किया गया तो जीत तो मिलना बेहद ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि बीजेपी किसी अन्य बृजभूषण शरण सिंह किसी अन्य पार्टी में शामिल होकर बीजेपी के लिए एक बड़ा कांटा यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। आखिरकार केसरगंज सीट को बचाने के लिए बीजेपी की अगली रणनीति यहां पर क्या रहेगी? तमाम विवादों में घिरे बृजभूषण को ही सीट से उतारा जाएगा या फिर उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।